और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता रोज़ पाक सिटी के हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर की और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से मैं ये प्रोग्राम करता हूँ और उनको बताने की ये कोशिश करता हूँ कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट वो सेव है या हवा में उड़ रही है। सेव इन्वेस्टमेंट से ये मुराद होता है कि जिस सोसाइटी में आप अपना पैसा लगा रहे हैं या जिस डीलर्स के ज़रिए या जिस इन्वेस्टर के ज़रिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसा आपका महफूज है और आपको वो वापस मिल सकेगा। और जिस जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी जिस सोसाइटी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या वो सोसाइटी कानूनी है या गैर कानूनी है, उसकी कानूनी क्या हैसियत है, इसके बारे में मेरा काम है कि मैं आप लोगों को आगाह करूं। और इस पर मैं अक्सर प्रोग्राम करता हूं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अलावा जो हमारे यहाँ के डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी सोसाइटी कानूनी और कौन सी सोसाइटी गैर कानूनी है। तो नाजरीन, मैंने एक टॉक्स शुरू किया पाक सिटी के हवाले से, जिसका मैंने जिक्र किया पहले भी कि ये ड्रोन कैमरा फ्रॉड है, क्योंकि मोहसिन अब्बासी ने एक ड्रोन वीडियो बनाई है और उस पर उसने एक पाक सिटी के नाम से एक सोसाइटी लॉन्च कर दी। गुज़श्ता वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं उस कंपनी का जिक्र करूँगा, उस कंपनी के बारे में बताऊँगा कि कौन सी वो मार्केटिंग कंपनी है जो पाक सिटी की फ़ाइलें फ़रोख्त कर रही है, जो कि गैर कानूनी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसकी ज़मीन पे कोई हैसियत नहीं है, वो सारा हवा में है। क्योंकि वो ड्रोन कैमरे के ज़रिए वीडियो बनी, तो ड्रोन कैमरा ऊपर से ही चलता है, नीचे उसकी ज़मीन पे तो उसकी चीज़ें कुछ होती नहीं है, सिर्फ वो वीडियोज़ बनाता है। उसी वीडियो पे जो है मोहसिन अब्बासी ने एक पाक सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया। इसमें हैरान कुन बात यह है, तो नाजरीन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि मैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये चाह रहा था कि मैं उस मार्केटिंग कंपनी के हवाले से आपको बताऊं, लेकिन रात को जब मेरे सामने कुछ चीज़ें आईं जो मैं अपनी तहकीकात कर रहा था, जो मैं कुछ दोस्तों से उन बातों पे शेयर कर रहा था, या कुछ चीज़ें ऐसी मुख्तलिफ़ इदारों से मैं लेने की कोशिश कर रहा था, इन्फॉर्मेशन अपनी जो है उसको जो है ना ऑथेंटिक बनाने के लिए कुछ ज़राए से मैं बात कर रहा था, तो मेरे सामने एक बहुत अजीब सी एक बात सामने आई। तो मैंने कहा कि ये मार्केटिंग वाले शायद इशू जो है ना, इसको थोड़ा सा पेंडिंग करना चाहिए, तो मुझे वो बताना चाहिए जिसमें अवाम ज़्यादा लुट रहे हैं। तो नाजरीन, मोहसिन अब्बासी ने अवाम को लूटने की इंतहा की। उस ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो बनाई हुई वीडियो है, न सिर्फ उस पर उसने नक्शा बनाया, बल्कि उसने एट ए टाइम 11 ब्लॉक्स जो है वो तजवीज़ किए और हवाई 11 ब्लॉक्स जो हैं उसमें उसने जो है अलाटमेंट का एक सिलसिला शुरू कर दिया। ये अलाटमेंट किस तरह होती है, ये वो अपने दफ्तर में बैठे ही एक कलर प्रिंटर से एक कागज़ निकालते हैं और उस पर अपनी मर्ज़ी का नंबर लगाते हैं और कलरफुल कागज़ होता है, वो फ़ाइल की सूरत इख्तियार कर जाता है। वहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि किस दफ्तर में कौन सी फाइलें बन रही हैं और कौन से ब्लॉक्स जो है ना वो फ़रोख्त हो रहे हैं। और ये बड़े ही दिलकश किस्म के ब्लॉक्स के नाम उन्होंने रखे हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो सारे ब्लॉक्स की जो है मैं डिटेल जो है नामों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो इस वक्त मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 11 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो मोहसिन अब्बासी ने गैर कानूनी तौर पे हवाई ब्लॉक्स बना के लोगों से उसमें पैसा लूटा और जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये मेरा मैसेज है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ के इस्लामाबाद के जो डीलर्स हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट करने का कह रहे हैं या किसी भी जगह कर रहे हैं, तो आप लाजमी सिवाय इसके कि आप सिर्फ इस बात को देखें सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो ये लोग छाए होते हैं, ये स्पॉन्सर्स को पैसे देते हैं और अपनी वीडियोस और अपनी जो चीज़ें हैं उनको वायरल करवा के लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के सुहाने ख्वाब दिखा के लालच दे के मतलब है कि कम पैसों में घर बनाने का मशवरा दे के तो लोगों से ये पैसा बटोरते हैं और ये कहते हैं कि किस्तों पे प्लाट हैं तो 2 साल में आपको किस्तें मिल जाएंगी। 2 साल में तो ये ज़मीन भी नहीं ली जा सकती जो मोहसिन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जितने इन्होंने प्लाट बेच दिए हैं या जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, ये तो अभी सालों लगने हैं शायद इसको, साथ साथ वो पैसे खा रहे हैं। जिस तरह उसका लग्जरी स्टाइल है मोहसिन अब्बासी का, गार्ड्स रखे हुए हैं जनाब, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उन मासूम शहरियों का पैसा है कि जो इस लालच में
आ जाते हैं कि उनका घर जो है वो सस्ता मिल जाएगा, ये सोसाइटी जो है इसमें मेरा घर बन जाएगा, और ये सोसाइटी कम पैसों में शायद प्लाट दे रही है। तो नाजरीन, कोई भी बंदा कम पैसों में कुछ भी नहीं देता। जो इतने कम पैसों में कुछ देते हैं वो सिर्फ आपको ख्वाब देते हैं, वो सिर्फ आपको सपने बेचते हैं, वो सिर्फ आपके दिल और दिमाग की जो वो सोच है उससे खेलते हैं। उसको बेच के वो आपसे पैसा इकट्ठा करके अपनी लाइफ को लग्जरी बनाते हैं। आज वो अगर मोहसिन अब्बासी लग्जरी गाड़ियों में या गाड़ों के साथ घूम रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है गाड़ों की? अगर वो सही काम कर रहा है तो क्या ज़रूरत है गाड़ों की? क्या उसके पास इतना पैसा आ गया है अवाम का जो वो लूट के उसको गार्ड रखने की ज़रूरत पड़ गई है? तो नाज़रीन, ये सारे शशके होते हैं। लोग ये समझते हैं किस तरह से करके वो आवाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से लूट सकते हैं। तो मोहसिन अब्बासी ने ये जो तरीका अपनाया हुआ है वो भी इसी तरह का है। इसके अलावा मुझे एक इंकशाफ हुआ कि मोहसिन अब्बासी साहब आजकल मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ तस्वीरें बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वायरल करते हैं, और ये बताते हैं कि उसका ताल्लुक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से है, सीनियर शख्सियात से है। बहुत सारी ऐसी मैंने उसके सोशल मीडिया के जो नेटवर्क है उसका मैंने देखी, बड़े लोगों के साथ उसने बड़ी तस्वीरें बनवाई हैं। तो नाजरीन, बड़े लोगों के साथ बड़ी तस्वीरें बनवा के या आप सोशल मीडिया पे वायरल करके मोहसिन अब्बासी साहब आप आवाम के लूटे हुए पैसे को हज़म नहीं कर सकते। मेरा काम है लोगों को ये बताना कि ये प्रोजेक्ट जो मोहसिन अब्बासी पाक सिटी के नाम पे कर रहा है इसकी कानूनी हैसियत क्या है। वो मोहसिन अब्बासी को ख़ुद भी पता लग गया कि TMA गाजी ने जो उनको नोटिस जारी किए या जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू किया तो मोहसिन अब्बासी के वो चीज़ नोटिस में है, लेकिन इसके बावजूद वो धड़ल्ले से ये जेल साजी, जेली सोसाइटी को फ़रोख्त करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में एक जिक्र किया था कि डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से क्या किसी भी जगह पे चीफ कमिश्नर साहब, क्या किसी भी जगह पे पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप किसी भी जगह का नाम इस्तेमाल करके वफाकी दारुल-हुकूमत में आप ऑफिस बना के आप उस गैर कानूनी धंधे को ये रंग दे के वफाकी दारुल-हुकूमत में बेचना शुरू कर दे कोई भी बंदा? क्या आपका ये नहीं बनता कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें? क्या हमारे जो दीगर इदारे हैं जिसमें FIA है, क्या उनको सिर्फ दरख्वास्त दी जाए तो तभी वो कार्रवाई करेंगे? उनके लिए मुद्दई होना ज़रूरी है तब जाके वो कार्रवाई करेंगे? या उनको ये नज़र आ रहा होता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो सारा हवाई काम कर रहा है, हवाई ब्लॉक्स बना रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती? अगर वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में एक लग्जरी ऑफिस बना के बैठा हुआ है और आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, जिस जगह पे उसकी सोसाइटी कहा जा रहा है, जिसका वो खुद जिक्र करता है, उसको मैंने पिन पॉइंट किया गुज़श्ता वीडियो में। मैंने वो स्कूल की भी वीडियो और तस्वीर मैंने शेयर की आप लोगों से कि ये वो जगह है। उस पुल को भी मैंने आपके सामने रखा कि जिस पुल पे खड़े होके वो ड्रोन कैमरे के ज़रिए वो वीडियो बनाई गई थी, वो भी मैंने आपसे शेयर की। वो बताया कि ये ज़मीन किसकी है और यहाँ पे मोहसिन अब्बासी की क्या ज़मीन है, कितनी ज़मीन है। यहाँ पे मोहसिन अब्बासी का अभी तक कुछ नहीं है और ना ही इसने कोई ऐसी वहाँ पे ख़रीदारी की है। अभी तो वो कह रहा है मैं ख़रीदार 1.5 साल से ये चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ। तो नाजरीन, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला वो कौन से ऐसे नाम हैं जो बड़े दिलकश नाम हैं 11 ब्लॉक्स के, वो इंशाअल्लाह उन नाम मैं आपके सामने रखूँगा कि किस नाम से मोहसिन अब्बासी जो है लोगों को एक ऐसा नाम दिखाकर, ऐसा नाम ज़हर कर लूटने की कोशिश कर रहा है जो कि गैर कानूनी, जो कि एक हवाई है। ड्रोन कैमरा फ्रॉड जो है वो इंशाअल्लाह मंजिल अपनी जो है मंतके अंजाम तक मैं इंशाअल्लाह इसको ज़रूर पहुँचाऊँगा कि ड्रोन कैमरे के ज़रिए आप एक वीडियो बनाकर किस तरह आवाम से पैसा लूट रहे हैं। मेरा काम है इदारों को आगाह करना, इदारों के नोटिस में चीज़ लाना। तो वो मोहसिन अब्बासी साहब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इदारों के नोटिस में लाता रहूँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह TMA गाजी ने एक कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को या दीगर इदारे को हम ख़त लिखेंगे कि इस नाम से, जो पाक सिटी के नाम से जो हमारे इलाके को पिन पॉइंट करके एक सोसाइटी लॉन्च की गई है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसका हमने अखबार इश्तिहार भी दिया है, इसको हमने नोटिस भी जारी किए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उसने अपनी तरफ से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए हैं जिस पे वो कार्रवाई की जा सके या उसका सोसाइटी को कानूनी होने की तरफ बढ़ा जा सके। तो नाजरीन, ये थी वो आज की वीडियो जो मैंने आपसे शेयर करनी थी और आपको बताना था कि पाक सिटी इस वक्त किस स्टेज पे है। पाक सिटी के जो 11 ब्लॉक्स हैं, दिलकश ब्लॉक और बंदे को हिला देने वाले नाम है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। वो कौन से 11 नाम हैं
जिस पे मोहसिन अब्बासी जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना के बिलास का नाम दे के अवाम को लूट रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त।